दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो गोरखमुंडी का पौधा दिखा रहा हूँ, इसे मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते होंगे। गोरखमुंडी के नाम से यह प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। तो आप लोग इसे देख करके पहचान ही रहे होंगे, ज़्यादा पहचान कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं खेत खलिहान में अपने गांव देहात के आया हुआ हूं, आप लोग देख सकते हो। और इसकी कुछ फलियां तोड़ करके ले जाने वाला हूं। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमारे घर में इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको तोड़ने आया हूं। तो साथ ही साथ आप लोग को इसकी आयुर्वेदिक औषधीय गुणधर्म भी बता देता हूँ कुछ। तो इसके पत्ते को छू करके देखने से दोस्तों इसमें एक चिपचिपाहट सा महसूस होता है हाथों में, और इससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू सुगंध भी आती है इसके पत्तों से। और इसके पत्ते को तोड़ करके साग सब्जी बना करके भी ग्रामीण देहात के लोग खाते हैं, जिससे उनको पेट रोग कभी नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को इससे भी बढ़कर बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला इसका अचूक प्रयोग आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आज तक कभी असफल फैल नहीं हुआ है। तो आप लोग भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर किसी को त्वचा रोग है, त्वचा रोग कहने का मतलब दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस, फोड़ा, फुंसी किसी भी प्रकार का हो, तो इस तरह से जो त्वचा रोग होता है उन सभी त्वचा रोग को दूर करने के लिए आप इस गोरखमुंडी के पूरे पंचांग को ले लीजिए, यानी उखाड़ लीजिए, जड़, मूल, फल, फूल, तना, पत्ती सब। और इसको ले जा कर के आप एक पौधा उखाड़िए, आपका एक खुराक का काढ़ा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक पौधा उखाड़ लीजिए और ले जाइए और इसको काढ़ा बनाइए और सुबह शाम पिलाते रहिए खाली पेट। आपका किसी भी प्रकार का जो रक्त दोष होता है, रक्त की खराबियां होती है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और जब आपका रक्त ही शुद्ध हो जाएगा, आपकी खून से गर्मी ख़त्म हो जाएगी, तो किसी भी प्रकार के जो पिंपल मुहासे हैं वह ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। खून की खराबी की वजह से ही चर्म रोग होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और इस गोरखमुंडी का जब भी इस तरह का समस्या हो जाए तो उखाड़ के इसके पूरे पंचांग का काढ़ा पीते रहना, आपकी हर प्रकार की रक्त दोष दूर हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आप लोग को बताता हूँ उन छोटे बच्चों की समस्या को जिनका बचपन से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। वे बचपन से ही थोड़ा हट के रहते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, चलने फिरने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत दिनों के बाद चल फिर पाते हैं और ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं, तुतलाते हकलाते रहते हैं। और उनकी जो मानसिक बौद्धिक क्षमता है वह भी बहुत कम होता है। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जन्म से ही कमज़ोर है, तो आप बिल्कुल निसंकोच इस गोरखमुंडी के बीजों को, यानी इसके फल जो देख रहे हो नीले वाली और भूरे वाले, इसको इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के बाद उसको पाउडर करके रख लेना और 2-2 ग्राम की मात्रा में शहद मिला करके उनको चटाते रहना बच्चों को, सुबह शाम दोपहर, मतलब 2-3 बार दिन में चटा सकते हैं। इस तरह से अगर चटाते रहोगे तो उनकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है वह बहुत ही जल्द सामान्य लोगों की तरह हो जाएगा। उनका तुतलाने हकलाने की समस्या भी ठीक हो जाएगी और उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी और उनकी मानसिक क्षमता भी बढ़ जाएगी। आपको ज़रूर इस तरह से प्रयोग करने पर बच्चे में चेंज दिखाई देगा। कुछ दिनों के बाद उनकी हर एक एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि इसको फ़ायदा हो रहा है। अब इसका अगला प्रयोग के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही गजब का और कमाल का है। जिन लोगों का बाल अक्सर झड़ता रहता है, तांबे के समान दिखाई देता है, कमज़ोर रहता है, टूटता रहता है, कंघी जब करते हैं वे लोग तो देख करके घबरा जाते हैं, होश उड़ जाता है उनका, और तरह तरह के केमिकल युक्त औषधियाँ प्रयोग करने लगते हैं, तेल ये इस्तेमाल करने लगते हैं, और इसी चक्कर में उनका पैसा भी बर्बाद होता रहता है और समय भी बर्बाद होता रहता है और उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोगों को आयुर्वेद के यह उत्कृष्ट औषधि के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप गोरखमुंडी के पत्तों का रस प्रतिदिन 2-3 चम्मच पीते रहें सुबह शाम, तो निश्चित रूप से आपके बालों की झड़ने की समस्या है वह ठीक हो जाएगी। इसमें संदेह करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह आजमाया गया है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को महिलाओं की उन समस्याओं के बारे में बात बता रहा हूँ जिनको यौनी रोग होता है। और यह यौनी रोग ऐसे रोग है महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, जो उनको ना तो दिखाते बनता है और ना ही छुपाते बनता है। बहुत ही गंभीरता वाली समस्या बन जाती है जब किसी को इस तरह का समस्या हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की जब योनि में कोई भी इन्फेक्शन पड़ जाए, खुजली हो, वहाँ पे पस पड़ जाए या फिर बदबू आए या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, पेशाब करने में जलन हो रहा हो, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप पूरे गोरखमुंडी के पौधे को उखाड़ करके ले आइए और उसका काढ़ा बना करके उस काढ़े से हर दिन नहाते समय या फिर किसी भी समय दिन में 2-3 बार योनि को धोते रहिए। इस तरह से वहाँ पे
गोरखमुंडी के पूरे पंचांग का काढ़ा लगाते रहने से या और धोते रहने से आपको बहुत ही जल्द लाभ मिलने लगेगा और वहाँ की जितनी भी समस्या है वह ठीक हो जाएगी। अगर आप इसके साथ साथ इसके पत्तों का रस भी पीना चाहें तो पी सकते हैं, इससे और ज़्यादा जल्दी ठीक हो पाएंगी आप। अब मैं आप लोगों को पुरुषों की उन समस्याओं को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने वाला यह गोरखमुंडी का अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जिनकी नसें कमज़ोर है, ठीक से उत्थान नहीं हो पाता है, उत्तेजित नहीं हो पाता है और देख कर के खुद को शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है, तो ये भी पुरुषों के लिए काफ़ी गंभीर और शर्मनाक समस्या है, जो किसी भी मर्द को मायूस करने के लिए काफ़ी होता है, ज़िंदगी में हताश निराश होने के लिए काफ़ी होता है इस तरह का समस्या। तो अगर इस तरह की किसी भाई बंधु को कभी हो जाता है या फिर है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आपका भाई हमेशा साथ देने के लिए खड़ा है। मैं हर एक प्रकार की समस्या को दूर करने का, हर एक वनस्पति में उसका औषधि प्रयोग लगभग बताने की कोशिश करता रहता हूँ, जो वनस्पति जिसके लिए कारगर होता है। तो ये गोरखमुंडी भी पुरुषों की हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अच्छी और अचूक औषधि है। इन सभी अंदरूनी समस्याओं को दूर करने के लिए, शरीर में आत्मविश्वास जगाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए, सामर्थ्यवान नौजवान बनने के लिए बिल्कुल इस गोरखमुंडी के फल को तोड़ करके इकट्ठा करके रखिए। और इकट्ठा जब कर लें तो 5 ग्राम का गोरखमुंडी का पाउडर और उसमें 2 कोमल नीम की पत्तियां डाल करके उसे अच्छे से और कूट पीस करके पाउडर बना के रोज़ाना सेवन कीजिए। मतलब 5 ग्राम गोरखमुंडी का फल और 2 पत्तियां नीम का डाल करके पीस करके उसको रोज़ाना खाते रहिए। सुबह शाम खाइए या फिर एक टाइम खाइए अगर ज़्यादा समस्या नहीं है तो। इस तरह से अगर खाते रहोगे तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1 महीना लगातार खाओगे तो आपकी ये सारी समस्याएँ जड़ सहित पूरे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल खुशी से झूम उठोगे। आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। इतनी जो आसानी से मिल रहा है इसी पौधे से, इसी वनस्पति से। और यह मामूली वनस्पति नहीं है, यह दिव्य औषधि है। इसके बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं और इसके और भी औषधि प्रयोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही जानकारी बता रहा हूँ इस वीडियो में। किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको इसकी और नई जानकारी बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।